Hello. Hello, guys. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग? ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे, मेरे से तो ज़्यादा ही अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूं कि आज था मेरा एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के टाइम मेरी बुद्धि जो है वो घास चरने चली जाती है। आई विल टेल यू वाई। ठीक है, तो आज था मेरा एग्ज़ाम, मेरा कल भी एग्ज़ाम है, तो वो मैं अभी बताऊँगी। तो आज था मेरा एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम से पहले मैं कितनी भी प्लान कर लूँ, मैं आराम से पूरा पेपर पढ़ लूँ, मुझे पूरा पेपर आता रहे, बट मैंने किया क्या? क्योंकि लेंदी पेपर था, बहुत ज़्यादा ही लेंदी पेपर, उल्टा पकड़ा है मैंने, पेपर भी उल्टा पकड़ा है। बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर था। ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना आपको 1 नंबर में, तो बेसिकली क्या था, ये जो मैम ने लिखवा रखे हैं और बोल रखा है स्ट्रिक्टली कि पूरा ही लिखना है। अगर आधा अधूरा लिखा तो मैं नंबर नहीं दूंगी। वो ऑलमोस्ट से 5 से 10 नंबर का है, ठीक है। और दिया कितना पेपर में? 1 नंबर का। और आप लोग सोच रहे होगे ठीक है 1 नंबर में है तो 1 नंबर का लिख दो, बट नहीं, लिखना पूरा वो 5 नंबर वाला लंबा सा थ्योरी ही होगा, तभी नंबर मिलेंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। अब क्योंकि टाइम कम था, ठीक है, टाइम कम था, लिखना ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जिसमें मैं कम श्योर हूँ, थोड़ा सा कम श्योर हूँ, जो मुझे अच्छे से आता था उसमें 3-4 पार्ट्स करके दे दिया था। तो वो अगर मैं लिखने बैठती तब तो भाई बहुत टाइम ले लेता। तो मैंने सोचा जो थोड़ा सा छोटा है मैं उसको चूज़ करती हूँ। ओके, मुझे 10 पॉइंट लिखने थे, जिसमें से 6-7 आते थे, और ऐसे समथिंग समथिंग करके, ठीक है। बाकी मुझे थोड़ा आई एम नॉट श्योर ऐसे टाइप सीन था। तो मेरी बुद्धि उस टाइम घास चरने चली गई थी। मैं सोचा था मैं जल्दी जल्दी करूँगी, बट मुझे जो आता है मैं वही लिखूँगी। और मैं लिख कर के आई हूँ पेपर में, जिसमें मैं अनश्योर थी कि ये सही होगा या गलत हो जाएगा, तो मैं ये लिख कर आई हूँ। तो अब जो चीज़ मैंने किया है ना, इसके बाद फैकल्टी कॉपी चेक करते टाइम भी तरस नहीं खाएगा मेरे ऊपर, ठीक है। अब मेरा कल भी पेपर है और मैं आते ही सो गई, तो वो तो ज़रूरी था। खैर मैं पूरी रात जगी थी, ना सोती तो मैं अभी तक बैठी ही ना होती। फिर मैं सो कर उठी तो मेरी तबीयत खराब हो गई। एक तो मेरी तबीयत का कुछ नहीं है भाई, पता नहीं क्यों। जब भी मैं पढ़ने बैठूंगी खराब हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, आग दर्द करने लगेगी, एंजाइटी हो जाएगी, सब कुछ उसी टाइम हो जाएगा। हर एक सिंगल चीज़ तुरंत ही हो जाएगी जब मेरे एग्जाम्स आ जाएंगे और मुझे पढ़ने होंगे। और एग्ज़ाम से पहले मैं सोच लूँ कि मैं पहले तैयारी करने बैठ जाऊँ, तो वो तो ज़िंदगी में ही पॉसिबल नहीं है। फिर 75 ठो काम आ जाएंगे, नहीं कुछ होगा तो पानी गिर जाएगा रूम में। मैं एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ, ठीक है। वैसे ऐसा होता है, बट मैं एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ कि सिनेरियोज क्या क्या होते हैं। अगर मैं एकदम बैठ गई, ठीक है अब सब सेट है, मैं पढ़ सकती हूँ, पानी गिर जाएगा, दूध गिर जाएगा, फिर मैं उसको साफ करने में बैठ जाऊँगी कि ये है। दैट्स वाई लास्ट ब्लॉग में मैंने बोला था जेठालाल वाली किस्मत। बट ओके, किस्मत को कोसने से बेटर है मैं थोड़ा पढ़ लूँ, जो कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ। एंड अभी अभी मुझे याद आया है, क्योंकि मेरी नज़र चली गई मेरी दवा की बॉटल पे, तो मुझे वो भी पीना है। तो वो भी पी लेते हैं, क्योंकि अभी अभी मम्मी का कॉल आया था, उन्होंने रिमाइंड कराया है कि दवा ज़रूर पी लेना। और यहाँ चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। बस ये वाली शीट्स देखने के बाद मेरे घर वाले ज़रूर मुझे डांटेंगे, क्योंकि एक बार मुझे सुना चुके हैं। बट ओके, आई एम आलसी, प्रो लेवल वाली आलसी, मेरे से ज़्यादा आलसी कोई नहीं हो सकता। बट आई एम अ प्रो लेवल वाला जीनियस एज वेल। मैं दिखाती हूँ नॉर्मल इंसान कैसे पीता है। जो सिरप का ढक्कन होता है मिलता है, या तो उसमें पी लेता है मेजर करके, या तो स्पून से पीता है, राइट। लेट मी शो यू मैं कैसे पीती हूँ। क्योंकि अब मैं एकदम प्रो हो चुकी हूँ, तो मेज़रमेंट मुझे बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि कितना अमाउंट का पीना होता है दवा। तो लेट मी शो यू। एंड यप, डन। क्योंकि अब मैं इतनी सी दवा पीने में चम्मच जूठा करूँ तो धुलना तो मुझे ही है ना। एंड ऑब्वियसली
all the hostelers out there, they can relate me, and if you are relating with me कि यार बर्तन धुलने पड़ते हैं, छोटे छोटे कामों के लिए भी बर्तन लगते हैं और फिर वो भी धुलने पड़ते हैं, तो प्लीज़ कमेंट हॉस्टलर्स, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन दो, मोटिवेशन बहुत कमी है मेरे अंदर मोटिवेशन की। खैर आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड इंसान, बट ओके कभी कभी ये मोटिवेशन काम नहीं भी आती है। जैसे अभी कल के पेपर के लिए मैं नहीं मोटिवेट हो पा रही हूँ, आई डोंट नो वाई, बस मैं मोटिवेट नहीं हो पा रही हूँ। तो लेट्स स्टडी यार, क्योंकि लेट हो गया है, अब मुझे पढ़ना चाहिए, कल सुबह ही मेरा पेपर है, नहीं पढ़ूंगी तो फिर फैकल्टीज़ भी बोलेंगे कि बेटा हम तो नंबर नहीं देंगे तुम्हें। खैर बिना लिखे कैसे ही नंबर देंगे। मैं करके आई हूँ पेपर में, खैर मैंने गलत नहीं लिखा है, मैंने सही लिखा है, एक दो चीज़ें ऊपर नीचे बस, एक दो, वैसे तो पूरा पेपर ही सही लिखा है मैंने। और पढ़ के कितनी देर गई थी, कल मैं 1 बजे पढ़ने बैठी थी, फिर 1 से 2 बजे तक पढ़ा, फिर 2 से 4 बजे तक मैंने रील चलाई है, फिर 4 बजे पढ़ने बैठी हूँ मैं, फिर आधा घंटा पढ़ा है और पूरा कोर्स कंप्लीट। ये तो प्रो ही कहते हैं इसको। ठीक है, पहले मैं 1 दिन पहले पढ़ने बैठती थी, फिर मैं 1 रात पहले पढ़ने लगी, ये मैं बता रही हूँ सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बाद से। उसके पहले मैं प्रॉपर पढ़ती थी, लाइक एग्ज़ाम्स आ रहे हैं 1 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। बट फिर वही कहते हैं ना, ज़िंदगी चुने इंजीनियरिंग नहीं, क्योंकि बस मतलब मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिज़िकल हेल्थ भी मेरी ख़राब हो रखी है पूरी तरीके से। हर दूसरे दिन तो मुझे ज़ुकाम हो जाता है, मुझे फ़ीवर हो जाता है, मुझे कुछ ना कुछ हो जाता है, ऑल थैंक्स टू मेस का खाना एंड मेरी खुद की डाइट भी, जो मैं बाहर का पूरे दिन खाती रहती हूँ, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। अभी भी मेरे ड्रॉर में चिप्स पड़ा है जिसका हल्का सा पैकेट बाहर निकला हुआ है, तो मेरी नज़र वारों से जा रही कि अब तो मुझे ये चिप्स ख़त्म करने हैं। तो खैर हाँ, तो मैं थी कि अगर मैं नहीं पढ़ूँगी तो फिर कल के पेपर में मुझे नंबर भी नहीं मिलेंगे, और एंड टर्म में रोने से बेटर है कि मैं मिड टर्म में थोड़े से स्कोर कर लूँ, अगर आप समझ रहे हो तो। समझे। तो यप, दैट्स इट फॉर द यैपिंग। इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाती अभी कैमरे के सामने यैपिंग, कुछ और होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके बाय। सो आप मुझे मोटिवेट करें पढ़ने के लिए, कमेंट में हॉस्टलर लिखें ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि आई एम नॉट द वन, मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं पागल। नॉट आप लोग पागल नहीं हो, खैर पागल तो मैं ही हूँ, बट ओके। सो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, मीट यू टुमारो, बाय।